गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th में बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर देखना स्टार्ट किया हम लोगों ने। क्लास 12th बायोलॉजी में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हमने देखना। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका? फर्स्ट चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, क्लास 12th की बायोलॉजी में आपका जो पहला चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसको हमने देखना स्टार्ट किया था। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। कल मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ऑर्गेनिज्म के बाद हम लोगों ने ये देखा कि ये रिप्रोडक्शन क्या होता है। ऑर्गेनिज्म और उसके रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं ये हमने जाना। उसके बाद हम लोग टाइप्स देखेंगे इसका कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये टॉपिक हमने आपको बता दिया रिप्रोडक्ट, और ये दोनों टॉपिक हो गए थे। आज इसको हम लोग कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। कल हमने आपको बताया था, ये वाला चैप्टर आएंगे हम सेक्सुअल पे आएंगे। ये मेथड होता है, ये टाइप्स में है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स में आएगा ये सेक्सुअल। तो इसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिज्म क्या होता है। हमने आपको बता दिया कि जिसमें डाइजेशन होता है, जिसमें जो न्यूट्रिशन मिला के जिसमें न्यूट्रिशन होता है, और जिसमें रिस्पिरेशन होता है, जिसमें एक्सक्रीशंस होते हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सभी प्रॉपर्टी जिसके अंदर होती है उसे हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, लिविंग थिंग बोलते हैं। लिविंग थिंग को ही हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो मिलाकर ये है लिविंग मतलब ऑर्गेनिज्म, लिविंग मतलब ऑर्गेनिज्म। वो कोई भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट और एनिमल, ये दोनों को कंबाइंडली हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक, लिविंग और नॉन लिविंग, इनके बीच की कड़ी आप लोग जानते होंगे। जो आप लोग वायरस जानते होंगे, जो वायरस होता है वो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आता है। मतलब ये है कि ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है। ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें वो जो लिविंग थिंग है वो डेड हो जाएगा, लेकिन ये वायरस जो होता है वो डेड नहीं होता। कुल मिलाकर ये है कि मतलब कि ये दोनों कैरेक्टर शो करता है। अगर ये वायरस लिविंग में रहेगा तो लिविंग की तरह शो करेगा, लिविंग के बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग रहेगा। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज वायरस, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं कुल मिलाकर, जिसमें आप लोग बता दिए हम, जैसे कि जो पाचन करते हैं, जो शोषण करते हैं, जो सृजन करते हैं, उन लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोड्यूस हम कल बताया आपको कि रिप्रोड्यूस का मतलब होता है फिर से, प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना, फिर से उत्पन्न करना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने ही तरह अगर किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न कर रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये रिप्रोड्यूस कर रहा है अपने ही जैसे। अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है और अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को वो फिर से प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, इसी घटना को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोड्यूस फिर से उत्पन्न करना। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे किसी नए ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करता है, इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक बेसिक कैरेक्टर होता है उनका कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं खुद को। और ये रिप्रोडक्शन किस लिए होता है, क्यों इसकी आवश्यकता है, इसकी जो आवश्यकता है रिप्रोडक्शन की, ये इसलिए है कि अगर कोई भी स्पीसीज है, अगर गन्ना है, अगर गन्ने से नया गन्ना अगर ना बने तो गन्ने की पूरी प्रजाति क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। अगर वो अपने जैसे नए
जीव को, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को अगर नहीं बनाएगा तो उसकी स्पीसीज क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। स्पीसीज क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसे नए जीव को रिप्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसी घटना को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसलिए इसको इसीलिए आवश्यक है ये, क्योंकि अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इनकी जो जाति है, जो स्पीसीज है, वो ख़त्म हो जाएगी। जाति या स्पीसीज उनकी ख़त्म हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है, विलुप्त हो जाएगी। इसलिए हर एक जीव अपनी जाति को कंटिन्यू रखने के लिए अब अपनी जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। दूसरा अगर हम देखें तो म्यूटेशन है। म्यूटेशन आप लोग जानते होंगे, ठीक है। कोई भी सडन चेंज आ जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो उसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन के लिए भी म्यूटेशन को कुल क्या वेरिएशन बोल सकते हो। म्यूटेशन को आप लोग वेरिएशन बोल सकते हो। म्यूटेशन को आप लोग वेरिएशन बोल सकते हो। तो जो विभिन्नताएं हैं, आप देखिए ये पूरा का पूरा जो आप अर्थ देख रहे हो, इस पर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं पूरे अर्थ पे। तो वो जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज जो आई हैं वो किसके द्वारा आई हैं, वेरिएशन के द्वारा आई हैं, विभिन्नताओं के द्वारा आई हैं। तो इसलिए भी रिप्रोडक्शन आवश्यक है ताकि पूरे सिस्टम में वेरिएशन हो सके, अलग अलग टाइप के नए ऑर्गेनिज्म बन सकें और वो खुद को सरवाइव कर सकें। इसलिए भी रिप्रोडक्शन आवश्यक है। तो कल हमने आपको बताया था कि जो ये रिप्रोडक्शन है वो क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो अपनी जात की निरंतरता को बनाए रखने के लिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं और विभिन्नताओं के लिए रिप्रोडक्शन अति आवश्यक है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, देखिए हर एक जीव, हर एक ऑर्गेनिज्म जब वो अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न करता है तो वो उसमें काफ़ी समानताएं होती हैं, लेकिन कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं। तो विभिन्नताएं ये हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये विभिन्नताएं अलग होती चली जाती हैं और विभिन्नताओं से ही नई स्पीसीज का जन्म होता है। तो इसीलिए ये अति आवश्यक है, रिप्रोडक्शन इसलिए आवश्यक है। तो आप समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ऑर्गेनिज्म क्या है और रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे टाइप्स की बात करें अगर, तो रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप्स का होता है। रिप्रोडक्शन आर ऑफ मेनली 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज sexual reproduction, and second one is asexual reproduction. Asexual reproduction, ठीक है। ये देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पर ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये मेथड्स है, ये जो रिप्रोडक्शन होता है ना, ये यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करता है। ये जो रिप्रोडक्शन है ना वो उसकी मेथड हैं, ये 2 टाइप से हो सकता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो 2 टाइप से वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न कर सकता है। तो फर्स्ट वन है क्या, सेक्सुअल, और सेकेंड वन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक और ओनली वन पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड। केवल एक ही पेरेंट चाहिए होता है इस प्रकार की रिप्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं, एक को मेल और एक को फीमेल, मेल और फीमेल। ये देखिए
ये इसमें दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस अब समझ में आ रहा होगा आपको कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या है। इसमें केवल एक पेरेंट यानी कि केवल एक प्लांट ऐसे खड़ा है और उसी प्लांट से कोई नया प्लांट बन जाए, उसी प्लांट से कोई नया प्लांट बन जाए। तो ये देखिए ये एसेक्सुअल मेथड है। इसमें केवल एक पेरेंट है, उससे ये न्यूबॉर्न है, जो न्यूबॉर्न है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बन गया है ये न्यूबॉर्न। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केवल दो बेसिक डिफरेंस आपको दिख रहे हैं कि एसेक्सुअल में एक केवल एक पेरेंट चाहिए होता है, इसी से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और इधर आप सेक्सुअल मेथड में क्या देख रहे हैं कि इसमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें दो पेरेंट्स यानी कि मेल और फीमेल चाहिए होते हैं, तभी ये रिप्रोडक्शन संभव हो पाता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एसेक्सुअल है वो उसके कौन कौन से मेथड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग अलैंगिक ये अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मतलब कि अलैंगिक जनन। देखिए ये अलैंगिक जनन, इसमें किसी भी लैंगिक मतलब यहाँ पर जो भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गन्स होते हैं इनको हम लोग ऑर्गन बोलते हैं, सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो जो सेक्स ऑर्गन्स इसमें रिक्वायर नहीं होता है और लैंगिक में आपका सेक्स ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए एसेक्सुअल जो है वो कौन कौन से मेथड होते हैं इसमें। एसेक्सुअल में आप देख सकते हैं कि आपका आएगा सबसे नंबर 1 बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इसको द्विखंडन भी बोलते हैं। देखिए ये बेसिकली होगा आपका किसमें, बेसिकली ये आपका होगा अभी आगे का इसका नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।